आज की वीडियो में हम ट्यूटोरियल देखेंगे Nikon ZFC कैमरा का। इस कैमरे के अंदर आप देख सकते हैं आपको हर चीज के लिए डेडिकेटेड डायल्स और बटन्स मिल जाते हैं। रेट्रो स्टाइल में ये कैमरा बना हुआ है, तो इसलिए कई सारे बिगिनर जिनको इस टाइप का कैमरा यूज करने की आदत नहीं है, तो उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। उनको समझ नहीं आता कैसे उनको डिफरेंट सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है, फोटोग्राफी में भी और वीडियोग्राफी में भी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आपने इसको पूरा ध्यान से देख लिया एंड तक, तो आपको डेफिनेटली इस कैमरे को यूज करना आ जाएगा, फोटोग्राफी के लिए भी और वीडियोग्राफी के लिए भी। हमने कैमरे को ट्राइपॉड के ऊपर लगा लिया है और इस ट्यूटोरियल में हम फोटोज क्लिक करेंगे। जो पीछे बैकग्राउंड में आपको फ्लावर पॉट दिख रहा होगा, तो देखते हैं कैसे इस कैमरे को ऑपरेट करना है। तो आप देख सकते हैं पीछे आपको एक स्क्रीन मिल जाती है, फ्लिप आउट स्क्रीन है और कुछ बटन्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बटन्स है वो आपको मिलते हैं इसके टॉप में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ टॉप में ये कैसा दिखता है। तो टॉप डायल इसका कैमरे का कुछ ऐसा है। तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए कहाँ से आपको डिफरेंट मोड्स वगैरह सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MASP और ऑटो, ठीक है। तो अगर आपको इसको ऑटो मोड पे डालना है तो ये देखिए, ये वाला जो नॉब है ये उसके सामने होना चाहिए। तो अभी ये M के सामने है, यानी कि फुली मैनुअल मोड। इसको हल्का सा यहाँ से मैंने नीचे किया तो ये ए मोड यानी एपर्चर प्रायोरिटी मोड पे आ गया, फिर ये शटर प्रायोरिटी मोड पे, फिर ये प्रोग्राम मोड पे और अब ये फुली ऑटो मोड पे आ गया। कैमरे को कैसे ऑन करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखिए यही जो शटर बटन है इसके आगे यहाँ पर आपको एक नॉब मिल जाता है, ये वाला नॉब। सामने से एक बार आपको दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। तो यहाँ पे आपको नॉब मिलता है, आप इसको इधर की तरफ करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। एक बार हम लेंस के सामने से लेंस कैप हटा लेते हैं, ठीक है। हालांकि अभी कैमरा ऑन हो गया है, लेकिन आप इससे डायरेक्टली फोटो क्लिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको देखिए ये एरर मैसेज स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस एरर मैसेज को भगाने के लिए आपको लेंस को अनलॉक करना होगा। तो अभी ये लॉक्ड पोजीशन में, तो आपको इसको इस तरीके से करोगे तो अब ये लेंस अनलॉक हो गया है। तो आप देख सकते हैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं फ्लावर पॉट आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इस कैमरे से फोटोज लेने हैं तो आपको इसको फोटोग्राफी मोड में डालना होगा। तो उसको कैसे फोटोग्राफी मोड में डालना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको देखिए यहाँ पे एक इस स्विच की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए इस तरफ ये वीडियो कैमरे का आइकन है और इस तरफ ये फोटोग्राफी का आइकन है, ठीक है। अगर आपने इसको इस तरफ डाला हुआ है ये, तो अभी ये वीडियो मोड पे आ गया है। अगर आप इसको हल्का सा इधर साइड में करोगे तो ये फोटोग्राफी वाले मोड में आ गया है। उसके अलावा आपको देखिए यहाँ पे भी एक डायल मिल जाता है। तो ये डायल बेसिकली आपका शटर स्पीड के लिए, तो आप यहाँ से भी शटर स्पीड अपनी एडजस्ट कर सकते हो। हालांकि आप शटर स्पीड को यहाँ से पीछे से भी एडजस्ट कर सकते हो। आपको एक डायल यहाँ पर भी मिल जाता है। उसके अलावा एक डायल आपको यहाँ पे मिलता है एक्सपोजर कॉम्पनसेशन के लिए, ISO के लिए आपको यहाँ पे डायल मिल जाता है। इस डायल को रोटेट करने के लिए आपको बीच में ये जो स्विच है इस वाले को ऐसे दबाना होगा, फिर इसको ऐसे रोटेट करना होगा। हालांकि अगर आपने कैमरे को ऑटो ISO पे डाल दिया है तो तब आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कैमरा ऑटो ISO पे नहीं है तब आपको ISO इसी वाले डायल से ही चेंज करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कैसे आपको फोटोग्राफी करनी है इस कैमरा से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फुली मैनुअल मोड की। अगर आप कैमरे को ऑपरेट करना चाहते हो, अच्छे फोटोज लेना चाहते हो, तो आप MAS इन 3 मोड को यूज़ करें। आप P और ऑटो मोड को इतना यूज़ ना करें। तो मैंने कैमरे को डाल दिया है M मोड पे। M मोड में हम शटर स्पीड और एपर्चर दोनों चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कैमरे की जितनी भी सेटिंग्स है सारी सेटिंग्स का हमारे पास कंट्रोल होता है, हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे हम ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको हल्का सा हाफ प्रेस किया तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन यहाँ पे आपको शटर स्पीड दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको एपर्चर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस कैमरा के केस में जो आपको ऊपर में डायल मिल जाता है, आप इससे भी शटर स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो अभी आपको दिखाई दे रही होगी शटर स्पीड 1/30। तो आप इसको इस तरीके से चेंज करेंगे तो आपकी देखना शटर स्पीड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैं एक बार आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। देखो आपको 1/125 दिखाई दे रही है, लेकिन देखो जैसे ही मैंने इस डायल को घुमाया शटर स्पीड चेंज हो गई। तो अभी के फ़ोटो के लिए मेरे हिसाब से 1/60 की शटर स्पीड काफ़ी ठीक रहेगी। अब बात कर लेते हैं एपर्चर को कैसे चेंज करना है। तो एपर्चर को चेंज करने के लिए जैसा आपको ये पीछे में डायल मिलता है ना, ऐसे ही एक डायल आपको यहाँ पे सामने की तरफ भी मिलता है। इस डायल को आपको रोटेट करना है, उससे आपकी एपर्चर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखिए अभी 6.3 है और अब मैंने इस डायल को घुमाया तो
अब 8 हो गया, अब 9 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एपर्चर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अभी के एग्जाम्पल के लिए मैंने 6.3 रखा है एपर्चर की वैल्यू को। अब जो बाकी की वैल्यूज है जैसे कि ISO, अगर आप चाहते हैं कि ISO ऑटो पे ना हो तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक बार मेनू में, ठीक है। तो मेनू में जा सकते हो आप इस वाले बटन को दबा के। तो मैंने मेनू वाले बटन को दबाया तो यहाँ पे आपको दो मेनू मिल जाते हैं। पहला वाला देखिए ये फोटोग्राफी का है, फोटो शूटिंग मेनू, और ये आपका वीडियो के लिए। तो इसमें आपको ISO की सेंसिटिविटी अलग अलग सेट करनी पड़ती है। अगर आपने फोटोग्राफी के लिए ISO सेंसिटिविटी को ऑटो पे डाल दिया तो वो वीडियो के लिए अपने आप ऑटो पे नहीं जाएगी, उसके लिए आपको अलग से दूसरे वाले मेनू में जाके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अभी हम जाते हैं फोटोग्राफी वाले मेन्यू में, और ये देखिए लास्ट में आपको मिलता है ISO सेंसिटिविटी सेटिंग्स का ऑप्शन। तो इस वाले के अंदर हम गए और देखिए यहाँ पे ऑटो सेंसिटिविटी ऑन है, तो मैंने इसको कर दिया है ऑफ, ठीक है। अब ये ऑफ हो गई है। तो अब आप देख सकते हैं ये मेरी इमेज कितनी डार्क दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरा ISO 100 पे सेट है। अब मुझे इसको इंक्रीज़ करना है। अब इंक्रीज़ करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ऊपर में आपको एक डायल मिल जाता है। तो मैं इस डायल को जब घुमाऊंगा, इस वाले डायल को, बीच वाले बटन को दबा के, तो मेरी ISO की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे चेंज होती है। देखो अभी 160 हो गई, और जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ मेरी स्क्रीन की ब्राइटनेस भी बढ़ती जा रही है। तो अभी मैंने इसको डाल दिया है 1600 पे, और 1600 पे मेरे को एकदम करेक्ट एक्सपोजर मिल गया है। अगर आप यहाँ से ISO चेंज नहीं करना चाहते, आप इसको डाल दो ऑटो ISO पे, कैमरा खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा कि क्या इसको रखना है ISO। अब जो नेक्स्ट चीज़ जो आपको चेंज करनी है वो है फोकस मोड। तो उसके लिए आपको इस आई बटन को दबाना होगा। इस आई बटन को दबाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस मेनू से आप काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको चेंज करना है फोकस मोड। फोकस मोड सबसे एंड में AFA, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका AFA, दूसरा ऑप्शन है आपका AFS। तो AFS वाले मोड को आपको तब यूज करना है जब आपका सब्जेक्ट स्टेशनरी है, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह वो रहेगा। AFC कंटिन्यूस AF को आपको तब यूज़ करना है जब आपका सब्जेक्ट मूव कर रहा है, ताकि आपका कैमरा उसको ट्रैक कर सके। लास्ट वाला ऑप्शन है मैनुअल फोकस का। तो ये आप तब यूज़ करेंगे जब आप चाहते हैं कि आप लेंस को मैनुअली फोकस करें। और AFA वाला जो ऑप्शन है वो बेसिकली AFS और AFC के बीच में स्विच करेगा सिचुएशन को देख के। तो आप इसको AFA पे डाल दो या AFS पे डाल सकते हो अभी की सिचुएशन में, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट स्टेशनरी है, वो जो सामने जो फ्लावर्स हैं वो मूव नहीं कर रहे। अगला ऑप्शन आ जाता है ऑटो फोकस एरिया, ठीक है। ये जस्ट इसके ऊपर है AF एरिया मोड। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि कैमरा खुद ब खुद सब कुछ डिसाइड करे कि कहाँ पे उसको फोकसिंग करनी है, तो आप इसको ऑटो एरिया AF पे डाल दो। दूसरा ऑप्शन है आपका ऑटो एरिया AF पीपल। तो यानी कि अगर आपके सीन के अंदर कोई भी इंसान है तो ये उसको ईजिली डिटेक्ट कर लेगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा अगर आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है। उसके अलावा आपको यहाँ पे सिंगल पॉइंट AF मिल जाता है। तो इस केस में आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्ट किस पॉइंट के ऊपर आपको फोकसिंग करनी है। तो अभी के केस में मैं इसको सिंगल पॉइंट AF पे रखूँगा। लेकिन अगर आप आउटडोर सिचुएशन में इंसानों की फ़ोटो ले रहे हैं तो आप इसको इस वाले ऑप्शन पे ऑटो एरिया AF पीपल के ऊपर डाल सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से उनको डिटेक्ट कर लेगा। और अब हम फोकसिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे सेंटर में एक रेड कलर का स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। तो इस स्क्वायर को आप इन वाले ये जो जॉयस्टिक है इससे आप किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी मूव कर सकते हैं। जहां आप इसको मूव करेंगे वहीं पे आपका फोकस पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको इस फ्लावर पॉट के ऊपर मूव कर दिया है, ठीक है। अब मुझे फोकसिंग करने के लिए सिर्फ ये जो ऊपर में शटर बटन है ये वाला, इसको दबाना होगा। देखिए ये मेरा बॉक्स ग्रीन हो गया। मैंने फ़ोटो को क्लिक कर दिया और एकदम करेक्ट एक्सपोजर में मुझे फ़ोटो मिल गया है। तो बहुत ही सिंपल था M मोड में इस कैमरे को यूज़ करना। अब हम आते हैं अगले मोड में जो कि है एपर्चर प्रायोरिटी, यानी कि A मोड। तो A मोड में कैमरे को डालने के लिए आपको इसको हल्का सा ऐसे नीचे की तरफ कर देना है। तो अब कैमरा A मोड में आ चुका है, ठीक है। तो A मोड में जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप कैमरे की एपर्चर की वैल्यू को सेट करते हैं। इस केस में जो शटर स्पीड है कैमरा डिसाइड करेगा। आप इस केस में शटर स्पीड को
डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो एपर्चर की वैल्यू को चेंज करने के लिए जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, आपको डायल मिल जाता है आगे की तरफ, ये वाला, ये जो डायल है, जैसा ये डायल पीछे ऐसे ही आपको आगे भी डायल मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इस कैमरे में आपको डेडिकेटेड डायल मिलता है आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, इस वाले डायल की बात कर रहा था, ठीक है। तो इस डायल को आप रोटेट करोगे तो आपकी एपर्चर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आपको जो भी वैल्यू रखनी है, मैं तो मिनिमम वैल्यू रखूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको 6.3 की वैल्यू के ऊपर डाल दिया है। इस बार देखिए शटर स्पीड कैमरे ने खुद ब खुद डिसाइड कर ली है। आईएसओ की वैल्यू को मैंने 1600 के ऊपर डाला हुआ है। अब करना क्या है, अब सिर्फ फोकसिंग करनी है और फोटो को क्लिक करना है। इस वाले बटन को मैं दबाऊंगा, हाफ प्रेस करूंगा, देखिए ग्रीन हो गया बॉक्स और मैंने फोटो क्लिक कर लिया। एकदम करेक्ट एक्सपोजर के साथ मुझे इमेज मिल गई। अगला ऑप्शन आ जाता है एस मोड, यानी कि शटर प्रायोरिटी मोड। तो शटर प्रायोरिटी मोड में बेसिकली आप कैमरे की शटर स्पीड को डिसाइड करते हो और एपर्चर की वैल्यू इस बार कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा। तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं 1/60 की हमारी शटर स्पीड सेट है। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था शटर स्पीड को कैसे चेंज करना है। शटर स्पीड को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे ये डायल मिल जाता है। तो आप देखना, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ और देखिए शटर स्पीड मेरी चेंज हो रही है। तो इस बार भी मैं 1/60 की शटर स्पीड रखता हूँ, ठीक है। एपर्चर कैमरे ने खुद ब खुद डिसाइड कर लिया 6.3 का और आईएसओ हमने 1600 पे ऑलरेडी डाला हुआ है। आईएसओ हमने इस वाले डायल के थ्रू डाला है, ठीक है। अब इस वाले बटन को दबाया, फोकसिंग की और फोटो क्लिक कर लिया। बहुत ही सिंपल है, इतना ईजिली हमने इस कैमरे से ये तीनों मोड को यूज़ करना सीख लिया है। तो अगर आपको अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आप इन 3 मोड को यूज़ करें। ऑटो या प्रोग्राम मोड को आप इतना यूज़ ना करें। अब हम देख लेते हैं कुछ और ऑप्शंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फ़ोटोग्राफी में। तो इस आई बटन को दबा के आपको यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है मेरे हिसाब से, एक तो मीटरिंग मोड होता है और उसके अलावा होता है आपका वाइट बैलेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वाइट बैलेंस को। तो वाइट बैलेंस बेसिकली आपकी जो इमेज है उसके अंदर वाइट चीज़ वाइट दिखाई देगी या नहीं, उसके लिए होता है। तो कई बार आप चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में फ़ोटो शूट कर रहे होते हैं, कई बार येलो लाइट है, कई बार ब्लू लाइट है, तो उसमें आपकी सारी चीज़ें नेचुरल दिखें, तो उसके लिए आपके लिए वाइट बैलेंस को चेंज करना और सही वाइट बैलेंस को रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं। तो अगर आपकी लाइटिंग बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, नॉर्मल लाइटिंग है, तो आप इसको ऑटो पे डाल दो, कैमरा खुद ब खुद सही वाइट बैलेंस को डिसाइड कर लेगा। लेकिन अगर आप स्टूडियो वगैरह के अंदर शूट कर रहे हो और वहाँ पे काफ़ी सारी डिफरेंट आपको लाइटिंग मिलती है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है केल्विन में कलर टेम्परेचर को चूज़ करने का। तो आप इसके अंदर जाके, इसके अंदर मैं गया तो यहाँ पे आप एक केल्विन वैल्यू डाल सकते हो, यानी कि कलर टेम्परेचर की। तो जैसे मान लीजिए आप येलो लाइट में शूट कर रहे हो तो आप इसको 2700 के आसपास रख सकते हो। अगर आपके घर में वाइट लाइट है तो आप इसको 5500 के आसपास रख सकते हो। लेकिन अगर आप कोई और डिफरेंट टाइप की लाइटिंग यूज़ कर रहे हो जिसमें ब्लू, रेड या येलो इनकी टिंट है, तो आप उसी हिसाब से इस केल्विन की वैल्यू को चेंज करके एक राइट वाइट बैलेंस को चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर है, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या वाइट बैलेंस रखना है, तो आप इसको इस वाले में ऑटो पे आप डाल सकते हो। फिर आपका अगला मोड आ जाता है मीटरिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मीटरिंग में बेसिकली ये होता है कि आपके जो सीन है उसके अंदर जो अवेलेबल लाइट है उसको देख के कैमरा एक करेक्ट एक्सपोजर तैयार करता है, ठीक है। तो आपको देखिए 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहली मैट्रिक्स मीटरिंग, दूसरा सेंटर वेटेड, फिर आपकी स्पॉट मीटरिंग और हाईलाइट वेटेड मीटरिंग। तो बेसिकली जो लास्ट वाला ऑप्शन है हाईलाइट वेटेड मीटरिंग, इसमें आपके जो हाईलाइट्स होंगी यानी कि जो ब्राइट एरियाज हैं वो पूरी तरीके से ओवर एक्सपोज ना हो जाए, तो उनको देख के ये एक करेक्ट एक्सपोजर तैयार करेगा। तो आपके सीन में अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ब्राइट एरिया है और आप चाहते हैं कि वो ओवर एक्सपोज ना हो, तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज़ कर लें, ठीक है। स्पॉट मीटरिंग बेसिकली एक पर्टिकुलर स्पॉट अगर आप चाहते हैं कि वो एकदम करेक्टली एक्सपोज रहे तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में अगर आप इंसान के चेहरे पे फोकस करोगे और आप चाहते हो उस इंसान का चेहरा एकदम करेक्टली एक्सपोज आए, तो आप उस केस में स्पॉट मीटरिंग को यूज़ करें। सेंटर वेटेड मीटरिंग, जैसा कि नाम बताता है, सेंटर में जो आपके मेन चीज़ें हैं वो करेक्टली एक्सपोज हो, तो उस केस में आप सेंटर वेटेड मीटरिंग यूज़ कर सकते हैं। और जो मैट्रिक्स मीटरिंग है वो पूरे के पूरे सीन में सारे एलिमेंट में कितना एक्सपोजर है, क्या लाइटिंग है, उसको एनालाइज करके एक राइट एक्सपोजर तैयार करती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे पहले मिल जाता है सेट पिक्चर कंट्रोल। तो बेसिकली ये आपके फिल्टर्स होते हैं। देखिए आपको कितने सारे फिल्टर मिलते हैं, जैसा आपको इंस्टाग्राम में विविड,
ठीक है, मोनोक्रोम यानी ब्लैक एंड वाइट, न्यूट्रल, स्टैंडर्ड, तो मैं तो इसको ऑटो पे डाल देता हूँ, या फिर आप इसको स्टैंडर्ड पे भी रख सकते हैं। बाद में आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं अपने इमेज में, कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको मिल जाती है यहाँ पे क्वालिटी। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप इसको रॉ में शूट करो, रॉ वाले फ़ोटोज़ को एडिट करके आप और ज़्यादा डिटेल्स निकाल सकते हो। अगर आप जेपैग में शूट कर रहे हो तो आप इसको फाइन के ऊपर डाल दो, फाइन में आपको मैक्सिमम क्वालिटी मिल जाएगी जेपैग के फ़ोटो में। तो अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास रॉ फोटो को एडिट करने का सॉफ्टवेयर नहीं है और आपको उसको एडिट करना नहीं आता, तो आप इसको फाइन में डाल दो, ये जेपैग में आपको मैक्सिमम क्वालिटी की फ़ोटोज़ निकाल के दे देगा। अगर आप फ्लैश यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्लैश को यूज़ करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि फिल फ्लैश, रियर कर्टेन फ्लैश, फ्लैश को टोटली ऑफ करना है। हालांकि इस कैमरे के अंदर आपको कोई भी फ्लैश नहीं मिलता, अगर आपको फ्लैश यूज़ करना है तो आपको अलग से यहाँ पे हॉट शू के ऊपर एक्सटर्नल फ्लैश लगाना होगा। यहाँ पे आपको वाईफाई से कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस कैमरे के अंदर आपको वाईफाई ब्लूटूथ दोनों चीज़ मिल जाती है। अगर आप इस कैमरे को अपने स्मार्टफोन के साथ पेयर करना चाहते हो स्नैपब्रिज वाली ऐप के थ्रू, तो आप यहाँ पे जाके उसको पेयर कर सकते हो। इसके लिए मैं अलग से एक ट्यूटोरियल बना दूंगा जिसको कि आप चेकआउट कर सकते हो। अगला ऑप्शन मिल जाता है आपको रिलीज मोड, तो इसमें आपको देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप इसको एस पे डालोगे तो एक बार शटर बटन दबाने पे एक ही फ़ोटो क्लिक होगा। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कंटिन्यूस मोड। तो कंटिन्यूस मोड में अगर आपने कैमरे को डाल दिया तो लेट्स से कि कैमरे में आपके 10 फ्रेम पर सेकंड में शूटिंग का ऑप्शन है, तो आप जब तक इसको दबाए रखोगे तो खच 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 कैमरा कंटिन्यूसली फ़ोटोज़ को क्लिक करता रहेगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, कंटिन्यूस मोड में कैमरे को मैंने देखो अभी डाल दिया है, ठीक है, तो इसने कंटिन्यूसली फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए हैं और इसने 3 फ़ोटो क्लिक किए थे। और अगर आप इसको हाई कंटिन्यूस पे डालोगे तो कैमरा और भी ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक करेगा। तो मैंने इसको हाई कंटिन्यूस पे डाल दिया, आप देखना कैमरा कितने सारे कंटिन्यूसली फ़ोटो क्लिक कर रहा है। तो अगर आपको बर्स्ट मोड में अगर कोई सब्जेक्ट भागते हुए आ रहा है, आपको वो पूरा एक्शन कैप्चर करना है एक एक फ्रेम को, तो तब ये ऑप्शन आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हो तो उसमें आपका सब्जेक्ट इतना मूव नहीं करेगा, तो आप इसको एस मोड पे भी डाल सकते हो। उसके अलावा लास्ट में आपको टाइमर का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो अगर आपको इस कैमरे को टाइमर पर डाल के खुद के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने हैं तो आप यहाँ पर इसको टाइमर मोड पर भी डाल सकते हो। इस वाले मोड को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वाइट बैलेंस को ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे आपका इमेज का साइज़ इसको रखो लार्ज पे ताकि आपको मैक्सिमम क्वालिटी मिले। फिर आपका आ जाता है मीटरिंग, उसको हम देख चुके हैं, ठीक है। एक्टिव डी लाइटिंग अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएगी डायनेमिक रेंज फ़ोटो में। फिर आपको मिल जाता है वाइब्रेशन रिडक्शन, तो अगर आप इसको ऑफ़ कर दोगे तो आपके लेंस के अंदर जो वाइब्रेशन रिडक्शन है वो काम नहीं करेगा। तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ऑन ही रखो, क्योंकि कई बार अगर आपने इसको ऑफ़ कर दिया तो आप भूल जाओगे कि इसको कैसे ऑन करना है। तो यहाँ तक ट्यूटोरियल था फोटोग्राफी के लिए। अब जो आगे वाला ट्यूटोरियल है वो है वीडियोग्राफी के लिए। तो अगर आपको सिर्फ यहीं तक देखना था तो आप यहाँ पे भी वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस कैमरे से वीडियो मेकिंग सीखनी है तो आप वीडियो को आगे भी देखें। तो वीडियो मोड में जाने के लिए आपको यहाँ पे जो नॉब मिलता है इसको आपको इधर इधर की तरफ डालना है। तो अब जैसे ही मैंने इसको इस तरफ डाला तो कैमरा मेरा वीडियो मोड में चला गया। आप देखो यहाँ पे वीडियो कैमरे का आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर ये आ गया है। तो वीडियो मोड में आ गया हूँ मैं। तो वीडियो मोड में कुछ ऑप्शंस आपको डिफरेंट मिलते हैं कंपेयर टू फोटोग्राफी। तो सबसे पहले मैं आपको एम मोड में बताऊंगा कि कैसे आपको कैमरे को यूज़ करना है। तो आप डालो इसको कैमरे को एम मोड पे। मैंने कैमरे को डाल दिया है एम मोड पे। तो अब मुझे वीडियो में शटर स्पीड और अपर्चर दोनों चीज़ें चेंज करनी है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे हमें चेंज करनी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, अगर आप घर के अंदर आर्टिफिशियल लाइटिंग में वीडियो शूट कर रहे हो तो तब अगर आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं या यूरोप में हैं तो आपको शटर स्पीड 1/50, 1/100 या 1/200 इसके आसपास रखनी है, यानी कि 1/50 के मल्टीपल में रखनी है, वरना आपकी वीडियो के अंदर फ्लिकर इफेक्ट आ जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लाइट है वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे चलती है। तो अगर आपको उस फ्लिकर इफेक्ट को अवॉइड करना है तो आप 1/50, 1/100 इस टाइप की शटर स्पीड को रखें, वरना आपकी वीडियो में फ्लिकर इफेक्ट आएगा। अगर आप अमेरिका में हैं तो आप 1/60, 1/120 इस तरीके से शटर स्पीड को रखें, क्योंकि वहाँ पर आपकी लाइट 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में काम करती है। लेकिन अगर आप नेचुरल लाइटिंग में वीडियो बना रहे हो, जैसे कि अभी मैं नेचुरल लाइट यूज़ कर रहा हूँ, तो उस केस में ये मैटर नहीं करेगा, आप कोई भी शटर स्पीड रख सकते हो। तो मैंने अभी के लिए 1/60 की शटर स्पीड डाल दी है। इनफैक्ट मैं इसको कम भी कर सकता हूँ।
तो मैंने 1/30 की शटर स्पीड रख दी है। एपर्चर मेरा 6.3 है और जो ISO है इस केस में आप देख सकते हैं ISO की वैल्यू ऑटो पे है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने फोटोग्राफी के लिए ISO को ऑटो पे डाल दिया तो वीडियो के लिए वो अपने आप से ऑटो पे नहीं जाएगा। तो अगर आप ISO को ऑटो से हटाना चाहते हैं तो आपको फिर से मेनू में जाना पड़ेगा। तो मैंने मेनू को दबाया, ठीक है। मैं जाऊँगा इस वीडियो कैमरा आइकन पे, ये देखो वीडियो कैमरा आइकन पे मैं गया, फिर मैं जाऊँगा ISO सेंसिटिविटी सेटिंग्स में और यहाँ पे ऑटो ISO देखो ऑन है, इसको मैंने कर दिया है ऑफ, ठीक है। अब देखो ISO 1600 हो गया क्योंकि मेरा डायल अभी 1600 पे सेट है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा ओवर एक्सपोज है। तो मेरे हिसाब से 800 का ISO परफेक्ट लग रहा है। तो इस कैमरे में आप आधे घंटे की कंटिन्यूस वीडियो बना सकते हो। अगर आपको लंबी वीडियो चाहिए तो आपको आधे घंटे के बाद फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आपको जो बाकी के ऑप्शन है वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान, जैसे कि ऑटो फोकस वगैरह या ऑडियो के, वो ऑप्शन देखने के लिए आपको इस आई बटन को दबाना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। तो वाइट बैलेंस का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इसको ऑटो पे डाल सकते हो या फिर अगर आपको कोई और डिफरेंट लाइटिंग सिचुएशन में वीडियो बनानी है तो आप केल्विन की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो पिक्चर प्रोफाइल है आप इसको स्टैंडर्ड पे रखो, ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो की क्वालिटी भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने वीडियो की क्वालिटी सेलेक्ट की है 4K 50 फ्रेम पर सेकेंड। फिर आपको ऑप्शन मिल जाता है विंड नॉइज़ रिडक्शन। तो अगर आपको विंड के नॉइज़ को एलिमिनेट करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो मैं तो इसको ऑफ रखता हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी अच्छा माइक है तो विंड का नॉइज़ उसमें नहीं आता है। फिर आपको मिल जाता है वाईफाई कनेक्शन का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है आपको इलेक्ट्रॉनिक VR, अगर आपको ऑन रखना है या नहीं। तो अगर आप ट्राईपोड पे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इससे व्लॉगिंग कर रहे हैं, हैंड हेल्ड व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो तब आप इसको ऑन कर सकते हैं। हालांकि जब आप इसको ऑन करेंगे तो देखिए हल्की सी हमारी वीडियो क्रॉप होगी, तो 1.2 टाइम्स वो हल्की सी क्रॉप हो जाती है। उसके एजिस वगैरह को आपका कैमरा क्रॉप कर देता है ताकि आपको एक स्टेबल फुटेज मिल सके। तो अभी तो कैमरा ट्राईपोड पे है तो एकदम स्टेबल है, तो मैंने इसको ऑफ कर दिया है। फिर आपको मिल जाता है ऑटो फोकस एरिया मोड। तो मैं तो इसको डालता हूँ यार ऑटो एरिया AF पीपल्स, क्योंकि जब मैं इससे वीडियो वगैरह शूट कर रहा होता हूँ अक्सर मैं कैमरे के सामने खुद होता हूँ, तो ताकि ये मेरे को डिटेक्ट कर ले, तो इसलिए मैं इसको इस वाले ऑप्शन पे रखता हूँ। हालांकि आप इसको इस वाले ऑटो एरिया AF पे भी डाल सकते हो। वीडियो में मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको ऑटो एरिया AF पे डाल दो, आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर आपका वाइट बैलेंस आ जाता है, उसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे आपको माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी मिल जाती है, तो आप माइक्रोफोन की वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर इसको फुल्ली मैनुअल मोड में अगर आपने डाला हुआ है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कैसे वो चीज़ आपको चेंज करनी है। फिर आपका आ जाता है मीटरिंग मोड, जिसको कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक्टिव डी लाइटिंग आप इसको नॉर्मल पे कर सकते हो, ठीक है। हाई कर दोगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा डायनेमिक रेंज मिल जाएगी, हालांकि मैं तो इसको ऑफ ही रखता हूँ। फिर आपको मिल जाता है वाइब्रेशन रिडक्शन ऑन या ऑफ। तो जो लेंस के अंदर आपका वाइब्रेशन रिडक्शन है उसको आपको ऑन या ऑफ करना है या नहीं, इसको आप ऑन रखो। और लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन फोकस मोड। तो फोकस मोड आपको गैस रखना है AFF, फुल टाइम AF। अगर आपने इसको AFS पे डाल दिया या MF पे डाल दिया, फिर आप कैमरे के सामने बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हो लेकिन कैमरा आपके ऊपर फोकस नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में इसको AFF वाले ऑप्शन पे ही रखना है, तब आप बेस्ट रिजल्ट्स इस कैमरा से निकाल पाओगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि माइक्रोफोन को कैसे आपको ऑटो मोड से हटाना है अगर आपको बेहतर ऑडियो चाहिए तो उसके लिए आपको मेनू में जाना होगा। मेनू का बटन हमने दबाया, ठीक है। वीडियो वाले ऑप्शन के अंदर ही ये आपको मिलेगा ऑप्शन, ठीक है। आप नीचे जाएं और यहाँ पे आपको मिल जाता है माइक्रोफोन सेंसिटिविटी। तो इसके अंदर हम गए, तो अगर आपने इसको ऑटो पे डाल दिया ना तो अब आपका कैमरा खुद ब खुद माइक्रोफोन को कैसे यूज़ करना है वो डिसाइड करे। तो उस वजह से कई बार आपने बहुत महंगा माइक लिया लेकिन फिर भी आपकी ऑडियो में ऐसा अजीब सा बैकग्राउंड नॉइज़ आता है। तो आप इसको हमेशा मैनुअल मोड पे यूज़ करें। अगर आप इसको ऑटो पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको अच्छी ऑडियो नहीं मिलेगी, भले ही आपके पास महंगे वाला माइक हो। तो आप इसको डालेंगे मैनुअल मोड पे और यहाँ पर ये जो सेंसिटिविटी है इसको आप लगभग
10 के आसपास या मैक्सिमम इसको 12 के आसपास रख सकते हो, इससे ज़्यादा मत रखो। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा कर दिया तो आपकी ये जो ऑडियो लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे और आपकी ऑडियो क्लिप हो जाएगी और आपको इतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी ऑडियो में। आप इसको 8 से लेके 12 के बीच में रख सकते हो, ठीक है। मैंने इसको डाल दिया अभी के लिए 10 पे, जो कि मेरे हिसाब से एक काफ़ी स्वीट स्पॉट है। तो ये सब चीज़ें हमने कर दी है। अब हमें फोकसिंग करनी है। फोकसिंग करना बहुत ईजी है, आप ऐसे टच करके भी फोकस कर सकते हो कहीं भी वीडियो के दौरान। और अब आपको वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको डेडिकेटेड बटन मिल जाता है ऊपर में। आपको यहाँ पर ये रेड कलर का बटन मिल जाता है। इस बटन को जैसे ही मैं दबाऊँगा मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो REC का ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ गया और वीडियो हमारी स्टार्ट हो गई। कितनी देर की और वीडियो रिकॉर्ड होएगी उसका टाइम यहाँ पे चल रहा है। तो जैसे मैंने बताया आधे घंटे की वीडियो इसमें रिकॉर्ड होती है। तो ये टाइम जब आधा घंटा ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से, आपको दिख जाएगा कि 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग बची है। कई बार ऐसा है कि अगर आपके पास मेमोरी कार्ड में इतना स्पेस नहीं है तो भी ये उसी के हिसाब से कि कितना उसमें स्पेस बचा हुआ है उसी हिसाब से ये आपको टाइम दिखाएगा कि भाई 10 मिनट की आप वीडियो बना सकते हो। तो काफ़ी यूज़फुल ये फीचर है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ए मोड को यूज़ कर रहे हैं वीडियो मेकिंग के लिए तो आप कैसी वीडियो बना पाएंगे। आप देखिए ये वाला जो बॉक्स है अपने आप कंटिन्यूसली मूव कर रहा है क्योंकि मैंने इसको AFF वाले मोड पे डाला हुआ है। हालांकि आप इसको AFS वाले मोड पे भी डाल सकते हैं अगर टोटली आपका सब्जेक्ट स्टेशनरी, जैसे कि इस केस में हमारा सब्जेक्ट तो टोटली स्टेशनरी है तो हम इसको AFS वाले मोड पे भी डाल सकते थे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह बना रहे हो, आप कैमरे के सामने हो, तो आप थोड़ा बहुत मूव अराउंड तो डेफिनेटली करोगे। तो उस केस में AFF वाला मोड आपके लिए बेस्ट रहेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए वापस से उस रेड बटन को हम दबाएंगे और हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है। अब मैं डालता हूँ कैमरे को ए मोड पे। तो इस केस में मुझे एपर्चर की वैल्यू को सेट करना है। शटर स्पीड इस बार कैमरा खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा। हालांकि अगर आप घर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ए या एस मोड को यूज़ करें वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि उस केस में कई बार आपकी शटर स्पीड मिसमैच हो सकती है, जो आपके घर में लाइटिंग की फ्रिक्वेंसी और आपकी वीडियो में फ्लिकर इफेक्ट आ जाता है। एक और डिसएडवांटेज, अगर आप ए मोड में वीडियो शूट करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो ISO, ठीक है। तो इस केस में आपका कैमरा ऑटो ISO को खुद डिसाइड करेगा। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ISO की वैल्यू को क्या रखना है। तो अगर आप ISO की वैल्यू को भी खुद कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग को M मोड में यानी कि फुल्ली मैनुअल मोड में यूज़ करें, तब आपको बेटर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। हालांकि इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप नेचुरल लाइट में शूट कर रहे हो, घर के अंदर शूट कर रहे हो, तो आप फुल्ली मैनुअल मोड को ही यूज़ करें। बाकी सारे ऑप्शन एग्जैक्टली सेम है, आपको बस कहीं भी ऐसे टच करना है, वहाँ पे फोकस हो जाएगा। और ये जो आगे में रेड डॉट है इसको आपको दबाना है और आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम स्टॉप करते हैं। तो अगला ऑप्शन मिल जाता है आपको एस का। तो मैं इस ऑप्शन को आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको वीडियो मेकिंग करनी है या तो आप फुल्ली मैनुअल मोड को यूज़ करें या फिर ए मोड को यूज़ करें। इनके अलावा आप कोई और ऑप्शन यूज़ ना करें वीडियो मेकिंग के लिए, या फिर आप फुली ऑटो को भी यूज़ कर लें अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को आपको कैसे यूज़ करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डायल है, ठीक है। अभी ये +1 पे है, तो जब मैं इसको नीचे की तरफ ले जाऊँगा यानी कि 0 की तरफ, तो मेरा एक्सपोजर थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप देखना मेरी इमेज हल्की सी डार्क हो गई है। तो अगर मेरा वीडियो या फ़ोटो बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रहा है तो मैं इसको नीचे की तरफ ले जा सकता हूँ ताकि उसको मैं डार्क कर सकूँ। और अगर मेरा वो डार्क आ रहा है तो मैं इसको पॉजिटिव की तरफ, ये आपका +3 तक जाता है, -3 से +3 की तरफ। तो इस तरीके से मैं अपने फ़ोटो या वीडियो को ब्राइट या डार्क कर सकता हूँ। लेकिन ये आपका ए और एस मोड में ही काम करेगा या फिर पी मोड में भी ये काम करेगा। तो गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी थी, आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा हो और आपको इस कैमरे को यूज़ करना आ गया हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है। वीडियो को शूट करने में, उसको एडिट करने में और फिर आप लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी मेहनत लगती है।